वैसे तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि भैया अब आप काउंटडाउन करना शुरू कर दो। पाई की वैल्यू नीचे जाएगी, बिटकॉइन की वैल्यू नीचे जाएगी, XRP की नीचे, BNB की नीचे, सोलाना की नीचे, डॉजी कॉइन की नीचे, कोई भी कॉइन पकड़ लो सब की वैल्यू नीचे ही जाएगी। अब इसी टाइम पे इस उम्मीद पे खरीद लेना कि अब ये ऊपर जाना शुरू हो चुका है तो अब ये नीचे रहने वाला नहीं है, यह आपकी गलतफहमी है। तो ऐसे केस में जब पूरी दुनिया हलचल का शिकार है, एआई ने बड़ी कमाल की प्रेडिक्शन की। एआई ने एक्चुअल में वैल्यू बता दी है कि आपके पाई कॉइन की वैल्यू मार्च के महीने में कहां तक जा सकती है। तो मार्च के महीने में पाई की वैल्यू जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देखिए 24 घंटे में हमारा पाई जो है वो 1.3% डाउन हुआ है। कल ये 0.17% था, आज 0.165% नीचे गया है। और बिल्कुल वैसा जैसे मैंने आपसे कल कहा था, आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन भी 24 घंटे में आपके सामने तकरीबन 67,000 से 66 पे आ चुका है। यही फार्मूला आपके सामने BNB का होगा, यही फार्मूला आपके सामने XRP का होगा, और अगर आप आगे जाएं इथेरियम पे, आगे जाएं सोलाना पे, तो आपको सब पे यही फार्मूले नज़र आएंगे। कल XRP की वैल्यू 1.45 थी जो कि आप 1.6 हो चुकी है। मैंने बड़ी खुशी से कहा था कि इथेरियम 2000 क्रॉस कर चुका है, लेकिन वापस अब ये 1900 पे आ चुका है। ये बात मैंने क्यों करी थी? क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि क्रिप्टो के जो सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स खुल के बता रहे थे कि अब इनमें दम नहीं रहा, अब ये ऊपर जाने वाले नहीं है। और अब देखिएगा हमारे पास इस वक्त 24 घंटे की क्रिप्टो की रिपोर्ट में जैसे कल कह दिया था कि यहाँ पे आपको लालो लाल नजर आएगा। ये जो आपके सामने पावर्स है, ये आप देखो तो भैया ये अच्छा खासा फन कर चुका था, लेकिन फिर भी अब ये नीचे आना स्टार्ट हो चुका है। वीक में, मंथ में तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन 24 घंटे में हिसाब से, वीक के हिसाब से ये नीचे आता जाएगा। मेरी बात लिख लीजिएगा, वीक में कल ये 263 से तकरीबन 250-200 तक आ जाएगा। मंथ में ये 802% से 600-500 तक आ जाएगा। अब इसने नीचे आना ही आना है और उसके बाद देखेंगे 3-4 दिनों में क्या होता है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट को ज़रा डिस्कस करते हैं कि लेटेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे क्या कहती है। कहते हैं कि जनाब, जनरेटिंग पाई प्राइस प्रेडिक्शन फॉर वेरियस सिनेरियो। अगर हम पाई की वैल्यू देखना चाहते हैं तो हमारे सामने काफ़ी सारे सिनेरियोस होंगे। यहाँ पे तो सबसे पहले बात ये आती है कि भैया इस वक्त हमारे सामने जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 9.4 मिलियन हो चुकी है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारे पाई के लिए मैनेजेबल नहीं है, क्योंकि पाई का जो मार्केट कैप है कल 1.7 बिलियन था, आज 1.5 बिलियन आ चुका है। सीधा ट्रेडिंग वॉल्यूम 14-15 मिलियन से 11 मिलियन पे आया है, 44% डाउन गया है। एवरीथिंग इज डाउन, सो पाई वैल्यू इज डाउन। और उसी के बाद जो पाई ने कल बड़ा खुल के प्रेडिक्ट किया था कि हमारे पास जो है इस वक्त जनाब आली 50-50 मिलियन की माइग्रेशन हो चुकी है, तो देखिए आज फिर मेरी बात सच साबित हुई है। मैंने कहा था कि पाई के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हर 2-3-4 दिन बाद ये 5 या 50 मिलियन पाई कॉइन अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और आज देखो पैसा ही हुआ। अभी से 9 घंटे पहले पाई फाउंडेशन ने 50 मिलियन पाई कॉइन जो हैं वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। जी हाँ, और ये अक्सर ऐसा होता रहता है। ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस करके अपने अकाउंट को इस तरह से फुल करते रहते हैं और यूँ ये मैनेज कर रहे हैं। अदरवाइज़ इनके पास मैनेज करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है।
अगर यहाँ पे इनके साथ छोटी मोटी कोई भी स्ट्रॉन्ग कंपनीज ना होती तो आज ये पाई जो है वो डूब चुका होता। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि इनके फ्यूचर के प्लान बहुत अच्छे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम इसकी यूटिलिटी पे फोकस करेंगे। कहते हैं कि अगर हमारा ये सिनेरियो ख़राब हो जाता है तो इसकी वैल्यू 0.14 रहेगी महीने के आखिर तक, और उसके बाद ये अगर थोड़ा सा पंप करता है या थोड़ा से अच्छे तरीके से चलता है, बहुत अच्छे तरीके से नहीं है, थोड़े से अच्छे तरीके से चलता है, तो ये भैया 0.17 से 0.20 तक जा सकता है। हाँ, अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत ऊपर तक चला जाता है, तो फिर हमें ये 0.5 तक भी दिखाई दे सकता है। मतलब इतना पाई के अंदर पोटेंशियल है कि ये ऊपर तक जा सकता है, लेकिन वो उस केस में होगा कि जब ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल शो करे, जब बड़े ज़्यादा कोलैबोरेशंस हों, जब बड़ी ज़्यादा यहाँ पे बाइंग हो और इसकी अनलॉकिंग को किसी अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, अनलॉकिंग का प्रेशर ना बढ़े, तो उस सूरत में हम इसकी वैल्यू को 0.5 तक देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास 0.5 तो क्या 0.3 भी बहुत बड़ा टारगेट होगा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मैंने 0.3 की प्रेडिक्शन की थी जब ये 0.21 तक चला गया था, लेकिन माशाल्लाह इसने मेरी बात को बिल्कुल गलत साबित करते हुए नीचे का सफ़र अपना जारी रख लिया, और अभी तक अगर देखा जाए तो हमारे पास टॉप 7 में आ रहा है, टॉप 7 मोस्ट ट्रेंडिंग में आ रहा है, हमेशा से रहता है। लेकिन वो क्या है ना कि लोग इसको देखते तो हैं, ख़रीदते नहीं हैं। जैसे किसी मॉल में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो कि देखी बहुत जाती हों, खरीदी ना जाती हूँ, तो बेचारे पाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। टीम ने अपनी तरफ से बड़ी अच्छी अपडेट्स दी हैं, बट उन अपडेट्स का कोई भी रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑफ़र्स भी लगाई हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर रिपीट कर देता हूँ कि वो बंदा जिसने 2025 में पाई को ज्वाइन किया हो और 2025 में KYC कंप्लीट हो गई हो, वो भी एलिजिबल है। वो बंदा जिसने 50 पाई की एप्लीकेशन को सर्च आउट कर लिया हो, वो भी एलिजिबल है। वो बंदा जिसने डेली 6 घंटे पाई चैट के ऊपर गुजारे हों, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। वो हमारे साहब जो उन्होंने रोज़ाना 365 दिन 2024 से 25 तक माइन किया हो, वो भी एलिजिबल हैं। और पहले 1 लाख पाइनियर्स जिन्होंने स्टार्ट में पाई को माइन किया, वो भी एलिजिबल हैं। तो इस तरह से पाई जो है वो अपना क्राइटेरिया बता रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ जुड़ें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकी गेम्स को यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा पाई चैट के ऊपर आएँ और इनके साथ अटैच रहें। तो इस तरह से दोस्तों ये बात सामने आई है कि पाई अपने तौर पे कोशिश कर रहा है, बट रिज़ल्ट नहीं आ रहे। तो हमारा कसूर नहीं, ये पाई का कसूर है। बाकी भी तो यहाँ पे हैं, लेकिन वो एक आप लास्ट पे आपको लतीफ़ा सुनाई देता हूँ कि एक भैया थे जो मैट्रिक में फ़ेल हो गए, मैट्रिक के पेपर होने वाले हैं, तो उनके वालिद ने पूछा कि हाँ भाई क्या बना रिजल्ट का। वो कहता है बाजी वो इंजीनियर साहब का बेटा भी फ़ेल हो गया है। अच्छा, और वो जो साथ वाले प्रिंसिपल साहब हैं ना, उनका बेटा भी फ़ेल हो गया। अच्छा, तो वो जो डॉक्टर साहब हैं उनका भी बेटा फ़ेल हो गया है। अच्छा, तो आप अपना बताओ ना, नहीं तो मैं की करना, जो डॉक्टरों ते इंजीनियरों के बच्चे फेल हो रहे हैं तो फिर मैं पीछे रह के की करना ही। तो ऐसे में जिस जगह पे बिटकॉइन नीचे जा रहा है, BNB नीचे जा रहा है, XRP नीचे है, इथेरियम नीचे है, सोलाना नीचे है, डॉजी कॉइन नीचे है, सारे नीचे फिर रहे हैं, तो पाई की क्या वैल्यू है। इसलिए वक़्त है सब्र का, वक़्त है शुक्र का, और वक़्त है अच्छे इंतज़ार का। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।